नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना रविदास जी और गोरखनाथ जी दोनों में योग के विषय में चर्चा सुना। मीरा का रविदास जी को गुरु मानना, राणा का मीरा को विष देना, राणा का पिटारे में सर्प भेजना, रविदास जी द्वारा मीरा की भेंट अस्वीकार करना, रविदास जी का जनेऊ दिखाना, श्री रविदास जी का शिला तिराना, यानी शालिग्राम भगवान को गंगा जी में किस तरह तैराए, यह कथा प्रसंग आप सभी ने सुना। अब आइए आगे सुनते हैं। योगवती का रविदास को गुरु धारण करना, राजा पीपा का रविदास जी के शरण में आना, श्री कृष्ण का रविदास को पारस भेंट, झाली देवी का रविदास को गुरु धारण करना, श्री रविदास जी का परलोक सिधारना। यहाँ तक का प्रसंग इस वीडियो में आप सब सुनेंगे। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि सभी संत प्रेमी को, श्रोता समाज को, संत समाज को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं श्री गुरु रविदास जीवन चरित्र। श्री रविदास जी की प्रसिद्धि सुनकर योगवती भी श्री रविदास जी महाराज की शरण में ज्ञान लेने के लिए आई। श्री रविदास जी महाराज की शरण में आकर योगवती ने श्री गुरुदेव के चरणों में झुककर प्रणाम किया और फिर बोली, हे गुरुदेव, मैं दुखियारी आपकी शरण में आई हूँ। कृपा कर मुझे भी वह ज्ञान दे जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। श्री रविदास जी योगवती की श्रद्धा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे योगवती, आपका भक्ति भाव अत्यंत ही दिव्य है। आपकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैं यह उपदेश सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। हे योगवती, इस उपदेश से तुम उत्तम गति को प्राप्त करोगी। हे पुत्री, जो प्राणी संसार में जन्म लेकर जीवन के मूल उद्देश्य भगवान भजन को भूलकर सांसारिक विषयों में ही लिप्त रहकर अपने प्राण गंवा देता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। हे पुत्री, मनुष्य देह को प्राप्त कर भगवान भजन कर जीवन को सफल बनाना चाहिए। हे पुत्री योगवती, इस मनुष्य देह में ही प्राणी पुण्य और पाप का संचय करता है और सब योनियों तो भोग मात्र है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह मनुष्य योनि में आकर संत, गौ और माता पिता तथा दीन दुखियों की सेवा कर पुण्य अर्जित करें, जिससे भावी जीवन उत्तम हो सके। श्री रविदास जी महाराज के इन पवित्र उपदेशों को सुनकर योगवती आत्मविभोर हो गई। श्री रविदास जी ने फिर योगवती को गुरु दीक्षा मंत्र दिया, जिसे प्राप्त कर योगवती धन्य हो गई तथा गुरु मंत्र लेकर अपने स्थान को
चली गई। योगवती श्री रविदास जी से गुरु मंत्र प्राप्त कर जीवन पर्यंत भगवान का भजन करते हुए सांसारिक सुखों का भोग कर अंत में मोक्ष गति को प्राप्त हुई। अब आइए सुनते हैं राजा पीपा का रविदास जी की शरण में आना। एक बार राजा पीपा जी श्री रविदास जी महाराज की प्रसिद्धि सुनकर उनकी परीक्षा हेतु उनके पास आए। श्री रविदास जी ने उनका विधि पूर्वक सत्कार किया। श्री रविदास जी ने बाद में राजा पीपा जी से प्रश्न किया, हे भगवान, अपने आने का प्रयोजन कहो। पीपा जी बोले, हे महाराज, हम तो आपके ज्ञान की प्रसिद्धि सुनकर आपके पास आए हैं। कृपा कर कोई सत्संग ज्ञान सुनाओ। श्री रविदास जी बोले, हे महाराज, मैं तुच्छ बुद्धि आपको क्या ज्ञान सुना सकता हूँ। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, मनुष्य को अहंकार का त्याग करना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति को कभी भी ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती। अहंकार ही जीव को पतन की ओर ले जाता है। अहंकार के कारण ही यह आत्मा जीव भाव को प्राप्त होकर दुख भोगती है। जब इस जीव आत्मा को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो इसका अहंकार शून्य हो जाता है और अहंकार शून्य हो जाने पर जीवन में आनंद का संचार हो जाता है। श्री रविदास जी महाराज के दिव्य वचन सुनकर राजा पीपा जी अति प्रसन्न हुए और रविदास जी से विदा लेकर जिस समय चलने लगे तो रविदास जी ने अपनी कठौती से जल निकालकर राजा पीपा जी को देते हुए कहा, हे महाराज, यह भगवान का चरणामृत ग्रहण करें। राजा पीपा ने वह चरणामृत ले तो लिया, मगर चमड़े की कठौती का जल अपवित्र मानकर उसे रविदास जी की नज़र बचाकर फेंकने लगे तो कुछ बूंदे राजा पीपा जी की धोती पर गिर गई तथा वह श्री रविदास जी से विदा लेकर अपने स्थान पर चले आए। राजा पीपा ने अपनी उस धोती को, जो अमृत जल से थोड़ी सी भीग गई थी, उसे एक धोबी को धोने के लिए दे दिया। धोबी ने वह धोती धोने के लिए लेकर रख दी। उस धोबी की एक छोटी सी कन्या ने खेलते हुए वह धोती उठा ली, उसका वह पल्ला पकड़कर चूस लिया जहां वह अमृत बूंदे गिरी थी। अमृत जल को धोती से चूसकर पी लेने के कारण उस कन्या को तत्काल तीनों लोकों का ज्ञान हो गया और वह भूत भविष्य का वर्णन करने लगी। उसके इस ज्ञान की चर्चा फैल गई। राजा पीपा को इस बात का पता चला तो वह बहुत अभागे से रह गए और सोचने लगे, मैंने रविदास जी के अमृत जल को बिखेर कर बहुत बड़ी हानि उठाई। पुनः फिर राजा पीपा जी रविदास जी के पास गए और उनसे जल का अपमान करने की क्षमा मांगी तथा उनसे पुनः अमृत जल की मांग की। श्री रविदास जी बोले, वह की तो सचखंड तो इतना ही आया था, जिसके भाग्य में था उसे मिल गया। राजा पीपा श्री रविदास जी को प्रणाम कर अपने भाग्य को दुत्कारते हुए चले आए। श्री कृष्ण का रविदास को पारस भेंट।
आइए सुनते हैं। श्री रविदास जी महाराज अपने जीवन का निर्वाह करते हुए भगवान के भजन में लीन रहते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण साधु का वेश धारण कर श्री रविदास जी महाराज के पास आए और अतिथि के रूप में ठहर गए। श्री रविदास जी ने उनका बहुत सत्कार किया। रात्रि में दोनों ने सत्संग किया। प्रातः महात्मा जी जब विदा होने लगे तो उन्होंने रविदास जी को अपनी झोली में से पारस मणि निकालकर लोहे का सोना बनाकर दिखाया और फिर कहा, हे महाराज, यह मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करें। इससे अपने जीवन की गरीबी दूर कर आनंद से जीवन व्यतीत करें। श्री रविदास जी तो माया से रहित थे। उन्होंने महात्मा जी की पारस मणि को लेने से यह कहकर मना कर दिया, हे महाराज, मुझे अधिक धन की आवश्यकता नहीं है और गुजारे के लिए मुझे रोज धन प्राप्ति हो जाती है। महात्मा जी के बार बार निवेदन करने पर भी रविदास जी ने कहा कि अच्छा, यहाँ झोपड़ी में कहीं भी रख दें। महात्मा के रूप में आए भगवान श्री कृष्ण पारस मणि को झोपड़ी में रखकर चले गए। कुछ वर्षों के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण उसी साधु के रूप में रविदास जी के पास आए। रविदास जी तो अपनी गरीबी में ही भगवान भजन में लीन थे। महात्मा रूपी भगवान रविदास जी से बोले, हे महाराज, मैं आपको पारस मणि देकर गया था, आपने उसका प्रयोग नहीं किया। रविदास जी बोले, हे महाराज, मुझे उसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। जहां आप रख गए थे वह तो वहीं रखी होगी। महात्मा जी ने पारस मणि को उसी स्थान पर रखे देखा जहां पर वह रख गए थे। श्री रविदास जी के माया के इस सच्चे त्याग को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए तथा श्री रविदास जी को अपने शुद्ध रूप का दर्शन कराकर आशीर्वाद दिया, हे भक्त, तुम्हारी सदा जय जयकार रहेगी, तुम सच्चे संत हो। यह कहकर श्री भगवान अपने लोक को चले गए। अब आइए सुनते हैं झाली देवी रविदास जी को गुरु धारण करना। एक बार की बात है, चित्तौड़ के राजा राणा सांगा अपनी पत्नी झाली देवी व अपने पुरोहितों की मंडली सहित काशी जी की यात्रा करने गए। झाली देवी ने काशी जी के सब मंदिरों, तीर्थों व संतों के दर्शन किए। जिस समय झाली देवी ने श्री रविदास जी के दर्शन किए और उनके प्रवचन सुने तो वह श्री रविदास जी के प्रवचनों से प्रभावित होकर उनकी शिष्य बन गई। जब पुरोहितों की मंडली को यह पता चला तो वह बहुत नाराज हुए और उन्होंने राणा सांगा से कहा, यह उचित नहीं है कि राजा राणा सांगा की रानी एक शूद्र को गुरु माने। राजा ने भी झाली देवी को कहा, तुमने यह अच्छा नहीं किया, एक शूद्र वर्ण के संत को गुरु मान लिया। झाली देवी ने कहा कि आप इन पुरोहितों की बात को भूलकर उनके सत्संग में चलें, फिर आप जो निर्णय करेंगे मैं मान लूंगी। राणा सांगा ने झाली देवी की बात मान ली और राणा सांगा और झाली देवी श्री रविदास जी का सत्संग सुनने गए।
उस समय श्री रविदास जी महाराज ने सत्संग सभा को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य को अपने धनी होने या उच्च वर्ण में जन्म लेने का अभिमान नहीं करना चाहिए। उच्च वर्ण में जन्म लेना या धनी होना, उच्च पद की प्राप्ति हो जाना, यह मनुष्य के पूर्व जन्मों का पुण्य का प्रताप है। धीरे धीरे जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वह नीची श्रेणियों में चला जाता है। अपने भविष्य के उत्थान हेतु मनुष्य को पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। श्री रविदास जी का सत्संग सुनकर राजा राणा संगा जी भी सम्मोहित हो गए और उनकी दिव्यता को पहचान कर उन्होंने भी श्री रविदास जी को गुरु मान लिया तथा अपने राज्य में बुलाने के लिए श्री रविदास जी को निमंत्रण दिया, जिसे श्री रविदास जी ने स्वीकार कर लिया। राणा संगा व झाली देवी अपने पुरोहितों की मंडली सहित काशी जी से अपने नगर को लौट गए। अब आइए सुनते हैं श्री रविदास जी का परलोक सिधारना। यह उनका जीवन चरित्र का अंतिम पेज है। श्री रविदास जी महाराज राणा संगा के निवेदन पर चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। वहां के राजा राणा संगा ने उनका भारी स्वागत किया। श्री रविदास जी ने सभी नगरवासियों को सत्संग सुनाया। उन्होंने बताया कि ईश्वर एक ओंकार ज्योति स्वरूप है। वह ही धर्म बुद्धि हेतु समय समय पर नाना रूप और नाम धरकर अवतरित होता है। सब प्राणी उसी एक ईश्वर की संतान है, इसलिए सभी से प्रेम करना चाहिए। सत्संग समापन पर राजा पूरे नगर को भंडारा किया। भंडारे में भोजन करने के लिए जिस समय पंडित लोग बैठने लगे तो उन्होंने श्री रविदास जी के साथ पतंग में बैठने से मना कर दिया। श्री रविदास जी स्वयं ही अलग बैठ गए और जब पुरोहित लोग भोजन करने लगे तो उन्हें भोजन की हर पंक्ति में जगह जगह श्री रविदास जी नजर आने लगे। यह देखकर वह समझ गए यह कोई साधारण जन नहीं है, यह तो कोई परम अवतार है। भोजन के बाद फिर गंभीरी गंगा के किनारे राणा संगा के लगाए गए सत्संग पंडाल में रविदास जी ने उपदेश दिया और कहा, मनुष्य को जात पात के कारण किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानना चाहिए। ईश्वर के लिए सभी जाति बराबर है, वह सब में निवास करता है। जो भी मनुष्य भगवान की भक्ति कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे ही ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। संवत 1584 चैत मास की पुण्यतिथि 14 को श्री रविदास जी गंगा किनारे प्राणायाम क्रिया करके दिव्य ज्योति स्वरूप धारण कर परलोक सिधार गए। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे श्री गुरु रविदास जीवन चरित्र। श्री रविदास जी जीवन चरित्र का विश्राम हुआ। इसके बाद श्री रविदास जी का बहुत से साखी वाणी और उपदेश, दोहे, भजन, मीरा जी का भजन, बहुत सा प्रसंग है जो आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा।
तब तक के लिए आप सभी से साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।